नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और राजधानी पटना से आपको बहुत सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, साथ ही साथ जेडीयू और बीजेपी में कैसे रावण वध चल रहा है, रावण वार चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और पहली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 2000 जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट भी सामने आ गया है। रिजल्ट में गड़बड़ी का एक और खुलासा। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2000 जन्म तिथि के बाद भी फॉर्म भी अप्लाई किया और साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया गया। 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएट जरूरी था। 2019 में एसटीटी की डिग्री भी जरूरी थी। बीपीएससी के रिजल्ट में करिश्मा नाम की अभ्यर्थी, जिनकी जन्म तिथि साल 2000 बताई जा रही है, वो भी पास हो गई हैं। बीपीएससी के रिजल्ट में करिश्मा पास हुई है। विभाग के लिए ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, सख्त चुनौती बने हुए हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी डॉक्यूमेंट सही नहीं, बावजूद इसके वो पास हो गए। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ी जानकारी राजधानी पटना से बड़ी खबर, शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई है, जैसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बहुत ही प्रमुखता के साथ आपको दिखाया है। एक एक गड़बड़ी हम आपको अब तक कौन कौन सी गड़बड़ियां हमारे सामने आई है वो सारी गड़बड़ियां आपको बताते हैं। सबसे पहली गड़बड़ी उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में हुई है। वो गड़बड़ी भी हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कैसे एक अभ्यर्थी का रिजल्ट सामने आ गया। फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का आरोप लगाया जा रहा है। जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। फॉर्म अप्लाई किए गए, रिजल्ट आया और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जा रहा है तो वहां पर भी गड़बड़ी है। प्राइमरी में बीएड का रिजल्ट जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड पर रोक लगाई थी, बावजूद इन शिक्षकों का रिजल्ट कैसे आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए, जिन अभ्यर्थियों की योग्यता ही नहीं है, जिन्हें अनुमति ही नहीं दी गई है, उनका पहले रिजल्ट आता है और फिर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर दिए जाते हैं। पश्चिम चंपारण में पकड़ में महिला अभ्यर्थी नहीं आ पाई है। वेरिफिकेशन के बाद उन्हें ट्रेनिंग लेटर भी दे दी गई है। माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पास हो गए। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में वेरिफिकेशन किया गया है और साथ ही साथ उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट में भी साफ तौर पर गड़बड़ी देखने को मिली है। साल 2000 में जन्म लेने वाली अभ्यर्थी भी पास हो गई, जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, करिश्मा नाम की अभ्यर्थी है, जिनकी जन्म तिथि साल 2000 है। बावजूद अयोग्य होने के बावजूद इनका रिजल्ट भी सामने आ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इनके पास होने की खबर सामने आई है। कई अयोग्य अभ्यर्थियों के चुने जाने की खबर है। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी कि गड़बड़ी अब तक बहुत सारी हुई है और इन गड़बड़ियों को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया है कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ियां हुई है। जहां जहां किसी के जन्म प्रमाण पत्र में अगर 2000 ईस्वी रखी गई है, जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनके भी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ माध्यमिक परीक्षा की बात करें तो दूसरे प्रदेशों को इसके जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी, बावजूद उन्होंने परीक्षा तो लिखी और उनका रिजल्ट भी आ गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक नहीं बल्कि कई सारी गड़बड़ियां हमारे सामने है। न्यूज 18 बिहार झारखंड बार बार इन गड़बड़ियों को, अभ्यर्थियों की समस्याओं को सामने दिखा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? इससे छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में। बिल्कुल शुभी, जितनी गड़बड़ियां सामने आ रही है, न्यूज 18 बारी बारी से उन गड़बड़ियों का जो है पर्दाफाश कर रहा है, लेकिन सवाल कई है। एक जो मुख्य मांग है अभ्यर्थियों की, सबसे पहले बीपीएससी ने जो दावा किया था कि हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से दावा फेल हुआ है।
हम अभी भी अपील कर रहे हैं कि विषयवार वर्गवार जो है आप कटअप जो है वो जारी कर दें कि कितने कटअप पर जो है किस श्रेणी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, किस विषय के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप कटअप जारी करते हैं तो ये परेशानी जो है आधी दूर हो जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट भी हो जाएंगे। अब तक कटअप की चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि जो गड़बड़ी है आपको बता रहे हैं कि जब बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, बीपीएससी ने उसको फॉलो किया, बीएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 3,80,000 अभ्यर्थी इंतजार करते रह गए और उनको अंतिम समय में परीक्षा के बाद झटका लग गया और वो मायूस हो गए। उसी में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हमने खुलासा किया है कि 1 to 5 में बीएड होते हुए भी उनका रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट अगर जारी हुआ, एक चरण में गलती हुई, दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी वो पकड़ में नहीं आई और उनको बतौर ट्रेनिंग में भेज दिया गया। दूसरी बड़ी गड़बड़ी, सामाजिक विज्ञान में बिहार का निवासी होना अनिवार्य था सोशल साइंस में, यानी जिस वक्त एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी 2011 और 2019 में, उस वक्त बिहार में डोमिसाइल नीति लागू थी। जब डोमिसाइल नीति लागू थी तो इसमें अनिवार्य था कि बिहार के अभ्यर्थी ही फॉर्म फिलअप करेंगे शिक्षक बहाली के लिए जिनके पास एस्टेट की डिग्री होगी। लेकिन इसमें सामाजिक विज्ञान में उत्तर प्रदेश के छात्र चितरंजन कुमार ने अप्लाई किया और ना सिर्फ इनका रिजल्ट आया बल्कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो अंतिम स्तर से हुआ, इनका चयन हो गया। तीसरी बड़ी गड़बड़ी, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हम मान सकते हैं इसको, कि यह है करिश्मा कुमारी। जन्म लेती है 2000 में और ये सिलेक्ट हो जाती है कंप्यूटर साइंस से उच्च माध्यमिक में सिलेक्ट हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि 2019 में 21 साल कैसे पूरा कर ली, एस्टेट की डिग्री ये कैसे हासिल कर ली, इसके साथ साथ एस्टेट से पहले इसने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कैसे हासिल कर ली, यानी जो टेक्निकल चाहे वो एमसीए की बात करेंगे, एमटेक की बात करेंगे, इसने कैसे हासिल कर ली। ये तमाम सवाल हैं। अयोग्य अभ्यर्थी जो है उनका चयन कैसे हो गया। अभी जो खबर आ रही है शुभी, करिश्मा कुमारी का मधुबनी में सिलेक्शन भी हो गया है, इसकी जांच जरूरी है क्योंकि हम दावा नहीं कर रहे हैं, जो सूचना मिल रही है करिश्मा कुमारी का सिलेक्शन भी हो गया है। यानी दो स्तर पर जो है, एक तरह से दो स्तरीय जो है वेरिफिकेशन चल रहा था। के पाठक और बीपीएससी में इसलिए भी ठन गया था, याद होगा आपको, कि बीपीएससी ने बीच में वेरिफिकेशन करा दिया, के पाठक संतुष्ट नहीं थे। अब जब के पाठक पर पड़ी है शिक्षा विभाग पर, तो ये वेरिफिकेशन आखिर क्या हो रहा है। जब वाटर मार्क के आधार पर ही सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के जो क्रॉस चेक है उसके आधार पर ही आप डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बीपीएससी में आधे अधूरे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे जिसके आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है, उसी आधार पर सवाल तो ये है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है रिजल्ट की, ना सिर्फ घोषणा बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिसके तहत अभ्यर्थी फाइनल तक पहुंचते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है और वो शिक्षक बनते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हर एक प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तभी तो इतनी सारी गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही है। चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, फॉर्म अप्लाई करने की बात करें, हर लेवल पर, एक एक लेवल पर हमें गड़बड़ी नजर आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि बीपीएससी ने जो परीक्षा के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई थी और जिस तरह से फुल प्रूफ सिस्टम जो है तैयार किया था, परीक्षा में कहीं से किसी मुन्ना भाई की नहीं चली, कहीं से कोई चार की खबर नहीं आई, क्योंकि वहां पर जो है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए गए थे और तमाम अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। यही काम अगर शिक्षा विभाग किया होता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनल रूप से जब हो रहा है, जब ज्वाइनिंग की बात आ रही है, तो यहां पर कड़ी निगरानी रखनी थी। जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर अप्लाई किए गए थे उसको फाइनली रूप से सबमिट करने के बाद उनके पास योग्यता है कि नहीं, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लायक है कि नहीं, उन्होंने जो अप्लाई किया है वो सही है कि नहीं, उम्र उनकी सही है कि नहीं, तमाम चीजों की जांच होती। लेकिन यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो सीधे पास कर दे रहे हैं। पास करने के बाद अब कोई प्रक्रिया नहीं बची है, सीधे ट्रेनिंग में जा रहे हैं और यहाँ के बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो स्कूल में गुरुजी कहलाएंगे। तो निश्चित रूप से 4 खुलासे ऐसे हुए हैं, बाकी और कई गड़बड़ियां हुई है। 9th और 10th में मैथ में भी जांच करने की बात यह है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर एक साथ सीरियल नंबर से तकरीबन 200 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है सफल हो गए हैं। रोल नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साथ जो है सीरियली रोल नंबर के साथ 200 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। क्या सभी के सभी मैथ में दक्ष थे? क्या इससे पहले कोई परीक्षा ली गई थी कि ये सभी टॉपर हैं, इनको एक वर्ग में बिठाया जाए? ये मूल्यांकन कैसे हुआ?
आखिर एक साथ 200 से 250 अभ्यर्थी कैसे सिलेक्ट हो गए, एक भी बीच में गैप नहीं है, ये तमाम सवाल है। बीपीएससी ने जो प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन पर लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि अंतिम प्रक्रिया है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर अयोग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से जो क्वालिटी एजुकेशन का सपना है सीएम नीतीश कुमार का, वो धरा का धरा रह जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी फिर से स्कूल में गुरुजी कहलाएंगे, जो वर्षों से इतिहास रहा बिहार का, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सवाल उठता रहा है। और इसी को लेकर बीपीएससी जैसी बड़ी एजेंसी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप परीक्षा लीजिए, आप पर हमें विश्वास है। सरकार ने यह भरोसा दिया और उसके बाद बीपीएससी ने एग्जाम भी बेहतर ढंग से लिया, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आखिर ये गड़बड़ी कैसे हो रही है? जब पहले वेरिफिकेशन हो गया उस वक्त ये गड़बड़ी क्यों नहीं सामने आई? आखिर उस वेरिफिकेशन का क्या मतलब था? क्या वो महज ट्रायल था? अगर ट्रायल था तो फाइनल जो है अब क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है? ये तमाम सवाल न्यूज 18 उठा रहा है और सरकार को जवाब देनी चाहिए। जिस तरह से अतुल प्रसाद ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रिजल्ट के बाद, अब शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक हो या फिर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद हो, उन्हें सामने आना चाहिए। जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही है, जो अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, हम जो सफल अभ्यर्थी हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरिटधारी अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन ज्यादातर हुआ है। लेकिन जो अयोग्य अभ्यर्थी है, अगर 5% भी उनका सिलेक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेगा। और फिर से जो यहाँ की जो व्यवस्था रही है, चाहे बीएसएससी की बात करेंगे, इससे पहले बीपीएससी पर जो सवाल उठे हैं 67वीं में, तो कुल मिलाकर जो इतिहास रहा है, अगर वर्तमान उससे बेहतर नहीं होगा तो फिर से हम इतिहास और वर्तमान को अगर जोड़कर देखेंगे तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी है, ये हमें कहने से गुरेज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी मुख्य रूप से जो गड़बड़ियां सामने आई है, इस पर शिक्षा विभाग को तुरंत संज्ञान लेना होगा। तमाम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को होमवर्क करना होगा कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें कहां से चूक है। ये जो वाटर मार्क के आधार पर आप सिर्फ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी गड़बड़ियां, विडंबना तो ये क्योंकि सरकार की तरफ से लाख कोशिशें की जाती है, लाख दावे किए जाते हैं परीक्षा को लेकर, रिजल्ट को लेकर, लेकिन जब गड़बड़ियां सामने आती है तो समस्या जस की तस नजर आती है। न्यूज 18 बिहार झारखंड यही आशा करता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो छवि धूमिल हो रही है और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जिनका भविष्य इस वक्त अधर में है, जो योग्य है, बावजूद उनका रिजल्ट नहीं निकला है, उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकाला जाए और इस पूरी गड़बड़ी को बहुत ही सघनता से जांच करने की जरूरत है। और चलिए